स्वागत है अंधेरा में, जहां अंधेरे की हर खामोशी एक खौफनाक सच्चाई छुपाए बैठी है। अगर आप डर को महसूस करना चाहते हैं तो अभी लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हर कहानी आपके डर को हकीकत बना सकती है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो शायद अगली बार आपके साथ हो। मेरा नाम राघव है। मैं पिछले 8 साल से एम्बुलेंस चला रहा हूँ। उस रात समय था 2:32 AM। बारिश अभी अभी रुकी थी, सड़क गीली थी और एक्सप्रेसवे लगभग खाली। सिर्फ मेरी एम्बुलेंस और दूर दूर तक फैला अंधेरा। तभी वॉकी टॉकी अचानक अपने आप ऑन हो गया। फिर एक टूटी हुई आवाज़ आई, राघव, तुरंत टनल 3 पर पहुंचो। मैंने जवाब दिया, कंट्रोल, क्या केस है? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर वही आवाज़, बस पहुंचो, देर मत करो। आवाज़ में कुछ अजीब था, जैसे वो इंसान की नहीं थी। मैं टनल के पास पहुंचा। वहाँ ना कोई एक्सीडेंट, ना कोई पुलिस, बस टनल के ठीक बाहर एक स्ट्रेचर रखा था। उस पर एक लाश सफ़ेद कपड़े में ढकी हुई। मुझे अजीब लगा, लेकिन ये पहली बार नहीं था। मैंने उसे उठाया और एम्बुलेंस के पीछे रख दिया। दरवाज़ा बंद किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ मिनट तक सब शांत था। फिर अचानक ठक 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 आवाज़ आई। मैंने खुद से कहा, राघव, रिलैक्स, कुछ नहीं है। लेकिन फिर ठक ठक ठक। इस बार साफ लग रहा था कि कोई अंदर से दरवाज़ा खटखटा रहा है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने रियर मिरर में देखा, सफ़ेद कपड़ा धीरे धीरे उठ रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैंने गाड़ी तेज़ कर दी, लेकिन तभी मेरे कान के पास एक आवाज़ आई, ड्राइवर। मेरी सांस अटक गई। मैंने धीरे से कहा, कौन? आवाज़ फिर आई, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया था? मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैं पहली बार आया हूँ। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर पीछे से हल्की हंसी आई। झूठ। मैंने अचानक ब्रेक मारा। एम्बुलेंस सड़क के किनारे रुक गई। धीरे धीरे मैंने पीछे का दरवाज़ा खोला। अंदर स्ट्रेचर खाली था। मेरी रूह कांप गई। तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, मुझे ढूंढ रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरी चीख निकल गई। वो मेरे ठीक पीछे खड़ा था, वही लाश, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह दिख रहा था। आंखें काली और चेहरा सड़ा हुआ। वो धीरे धीरे मेरे करीब आया। तू मुझे छोड़कर चला गया था। अचानक मेरे दिमाग में एक याद चमकी। 2 साल पहले इसी टनल के पास एक एक्सीडेंट हुआ था। एक आदमी बुरी तरह घायल था। वो मुझसे मदद मांग रहा था, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया, क्योंकि मेरी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी थी और वो यहीं मर गया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ़ कर दो। वो मुस्कुराया, अब देर हो चुकी है। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगले दिन पुलिस को एक्सप्रेसवे पर एक एम्बुलेंस मिली। ड्राइवर सीट पर राघव बैठा था, आंखें खुली, चेहरे पर डर जमे हुए। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको हिला दिया। उसमें लिखा था, मौत का समय 2 साल पहले। और सबसे डरावनी बात, सीसीटीवी फुटेज में एम्बुलेंस टनल से बाहर आती दिखी, लेकिन ड्राइवर सीट खाली थी और पीछे एक परछाई खड़ी थी जो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। राघव की मौत के बाद लोगों ने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। कुछ दिनों बाद एक और एम्बुलेंस ड्राइवर इमरान को उसी लोकेशन पर कॉल मिला, टनल 3 NH 48। समय रात के 2:32 बजे। मुझे पहले से ही अजीब लग रहा था। इमरान ने कंट्रोल रूम से पूछा, वहाँ कोई और टीम नहीं है क्या? जवाब आया, बस तुम जाओ। आवाज़
बिल्कुल वैसी ही थी जैसी राघव को सुनाई दी थी। इमरान टनल के पास पहुंचा और जैसे ही उसने गाड़ी रोकी उसका दिल बैठ गया। वहीं फिर से एक स्ट्रेचर रखा था, सफ़ेद कपड़े में लिपटी एक लाश, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उस लाश का हाथ स्ट्रेचर से नीचे लटका हुआ था और धीरे धीरे हिल रहा था। इमरान पीछे हट गया। ये जिंदा है क्या? तभी वो हाथ अचानक रुक गया। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया, इतना शांत कि उसकी सांसों की आवाज़ भी डराने लगी। मुझे वहां से भाग जाना चाहिए था, लेकिन ड्यूटी। उसने कांपते हुए लाश को उठाया और एम्बुलेंस के पीछे रख दिया। दरवाज़ा बंद किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ ही सेकंड बाद ठक ठक ठक। इमरान ने तुरंत ब्रेक मारा। नहीं, ये वही है। अगर आपको ये कहानी सच में डराने में कामयाब रही तो अंधेरा को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी अधूरी मौत की गवाही देती है। और याद रखना, अगर कभी रात में आपको कोई एम्बुलेंस बुलाए तो शायद वो आपके लिए नहीं, आपके बाद के लिए आई हो।